करें कि भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो मैं कहूंगा ये तो ओडिशा में है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य में श्री विल्ली पुथुर हाथी अभ्यारण्य, तो कहां पर है साथियों, तमिलनाडु में। ये कहां पर है साथियों, श्री विल्ली पुथुर हाथी अभ्यारण्य तमिलनाडु में। सवाल आपसे पूछा जाएगा, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे। उसके बाद देखिए एक टॉप लेवल का क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस नगर को स्वर्णिम द्वारका नगर कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों। सैन फ्रांसिस्को की अगर बात करते हैं, सैन फ्रांसिस्को नगर को ही स्वर्णिम द्वारका नगर कहा जाता है। आंसर जिनका ऑप्शन नंबर डी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो साथियों यहां पर अगर बात करें, देखिए आपको आपका एग्जाम साथियों, ठीक है ना, आपका एग्जाम साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस एग्जाम में आपको साथियों, ठीक है ना, सिलेक्शन लेना साथियों बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपका सपना है, ठीक है, आपका सपना है और साथियों आपके माता पिता का भी सपना है। और आप इस सपने को साथियों पूरा करने के लिए मेरा मानना है कि दिन रात एक कर रहे होगे, खूब मेहनत से पढ़ाई कर रहे होगे। तो मैं आपको वीडियो में ही साथियों एक ऐसी, ये समझ लीजिए रामबाण इलाज दूंगा कि अगर आप उस को पूरी तरीके से जो मैं कहूंगा वो आप कर लेते हैं, तो ये समझ लीजिए अगर आपके एग्जाम में कुछ समय है और वो काम आप करके चले जाते हैं, ठीक है ना, तो आपका एग्जाम बहुत शानदार तरीके से क्रैक हो जाएगा। तो वीडियो में बने रहिएगा, उस चीज को सुनकर जाइएगा। अब यहाँ पर अगर साथियों बात करें, हम लोग कह रहे हैं कि ग्रेट व्हाइट वे और ब्रॉडवे, क्या ग्रेट व्हाइट वे और ब्रॉडवे के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है, तो मैं कहूंगा न्यूयॉर्क जाना जाता है। राइट आंसर आपका ए के साथ जाएगा। अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो इसका मुख्यालय साथियों स्विट्जरलैंड में। कहां पर इसका मुख्यालय है, अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ का मुख्यालय साथियों स्विट्जरलैंड में है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि सेबेस्टियन कोर्डा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो मैं कहूंगा ये तो टेनिस से संबंधित है। क्या साथियों, सेबेस्टियन कोर्डा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो टेनिस से संबंधित है। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है, तो आगा खां कप जो दिया जाता है ना साथियों, ये हॉकी के खेल में दिया जाता है। किस खेल में दिया जाता है साथियों, हॉकी के खेल में दिया जाता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस हड़प्पा युग के स्थल पर जुताई वाले क्षेत्र के प्रमाण मिले हैं, तो किसकी बात चल रही है, मैं कहूंगा कालीबंगन की बात चल रही है। यानी कि जो हड़प्पा युग का स्थल है ये कालीबंगन, यहाँ पर जुताई वाले क्षेत्र के प्रमाण मिले हैं। ये सवाल आपसे बन सकता है, इसलिए आंसर आपका ध्यान रखना है साथियों। मैंने आपको क्या बताया आंसर, चलिए। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि किसको सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज की गई। यानी कि जब हम यहाँ पर बात करते हैं साथियों बिरडाना की, किसकी साथियों, बिरडाना की अगर बात करते हैं, बिरडाना को सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज की मानी जाती है। ये आप सभी लोगों को यहाँ पर साथियों क्या रखना है, आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। चलिए, यानी कि सबसे पुरानी जो एक तरीके से खोज की गई थी ना साथियों वो सिंधु सभ्यता में, वो भिरडाना की ही की गई थी। ये अलग अलग स्थल है, भिरडाना एक स्थल है। उसके बाद देखिए मनुस्मृति के अनुसार महिलाएं निम्नलिखित में से किस रीति से संपत्ति अर्जित कर सकती है, तो किस रीति से संपत्ति अर्जित कर सकती है, ये सवाल अगर आपसे साथियों पूछा जाए तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसका राइट आंसर आपका क्या हो सकता है, मुझे बताइए। तो उत्तराधिकारी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कहा जा रहा है कि कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में राज्य के कितने अंगों का वर्णन किया था, तो साथियों 7 अंगों का वर्णन किया था। यह भी सवाल पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए तक्षशिला विश्वविद्यालय ये कहां पर स्थित है, तो ये तो पाकिस्तान में स्थित है। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहां पर है साथियों, पाकिस्तान में है, आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, कह रहे कि मौर्य काल में टैक्स को छुपाने या चोरी करने की स्थिति में कौन सा दंड दिया जाता था, ठीक है ना, तो मैं कहूंगा साथियों मृत्यु दंड दिया जाता उस समय अगर कोई टैक्स को छुपाता था, ठीक है, टैक्स नहीं देता था तो उसको मृत्यु दंड दिया जाता था। उसके बाद देखिए मौर्यकाल में सीता भूमि किसे कहा जाता था, तो मौर्यकाल की अगर बात करते हैं साथियों सीता भूमि किसे कहा जाता था, राजकीय भूमि से प्राप्त आय को क्या कहा जाता था, सीता भूमि कहा जाता था मौर्यकाल में। अब उसके बाद देखिए कह रहे कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा इनमें से किस काल में बनाई गई थी, तो किस काल में बनाई गई थी, मैं कहूंगा साथियों कुषाण काल में बनाई गई थी। राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर बी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईसा पूर्व में हुआ था, तो मैं कहूंगा साथियों शक संवत का प्रारंभ कनिष्क के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था, ईसा पूर्व नहीं ईस्वी में हुआ था, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए करंट अफेयर का सवाल है, कहा जा रहा है यहाँ पर कि हाल ही
तनिष्क के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था, ईसा पूर्व में ईस्वी में हुआ था। आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए करंट अफेयर का सवाल है, कहा जा रहा है यहाँ पर कि हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति मोहम्मद जवाद जरीफ ने